बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 का ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इस चैप्टर का एक वीडियो पहले से ही बन चुका है जिसमें हमने पढ़ा था एकल स्वामित्व। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है, उसकी क्या विशेषता हैं, किस तरीके से बनता है, कितने प्रकार का होता है, सीमाएं क्या हैं, वह सभी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट हो जाइए अपने कॉपी पेन लेके। पहला, संयुक्त हिंदू परिवार की डेफिनेशन है, इसके अंदर एक ऐसा व्यवसाय है जिसका जो प्रबंधन है, उसका नियंत्रण है परिवार का वरिष्ठ पुरुष। वरिष्ठ पुरुष मतलब होता है जो एल्डर मेल पर्सन है, वो इसका हेड होता है। बेसिकली उसे हम बोलेंगे कर्ता। तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा एल्डर पर्सन जो कि बिजनेस को मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा, उसे हम बोल देंगे कर्ता। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है दयाभाग और दूसरा है मिताक्षरा। जो दयाभाग प्रणाली है वो आपके सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में प्रचलित है। इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों सहभागी होते हैं, दोनों ही इस बिजनेस के पर्सन होते हैं, मतलब इस बिजनेस को रन करते हैं। दूसरा है मिताक्षरा प्रणाली। मिताक्षरा प्रणाली पूरे भारत में प्रचलित है एक्सेप्ट इस पश्चिम बंगाल को छोड़कर, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो पुरुष सदस्य ही हैं, मतलब जो पुरुष होंगे इस परिवार के, वो ही इस बिजनेस को मेंटेन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार व्यवसाय के लक्षण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्माण। तो देखिए कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, निर्माण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति क्या होता है, मतलब पहले की जो ऑलरेडी हमारे दादाजी से प्राप्त, दादाजी के पापा से प्राप्त जो संपत्ति होती ना, उसे हम बोलते हैं पैतृक संपत्ति। तो ऐसी संपत्ति जो हमें हमारे दादाजी के पिताजी से मिली हुई है, उनके पिताजी से मिली है, उसे हम बोल देंगे पैतृक संपत्ति। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 2 सदस्य की आवश्यकता है एवं पैतृक संपत्ति की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट देखिए, सदस्य। तो बेसिकली इस टाइप के बिजनेस में जो भी परिवार में जन्म ले रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, नाबालिग हो, वह भी इसका सदस्य होता है, मतलब इस बिज़नेस का वो भी सदस्य हो जाता है। मतलब परिवार में जो भी बच्चा जन्म ले रहा है, चाहे वो नाबालिग हो, चाहे वो छोटा बच्चा है, वह भी इस बिज़नेस का सदस्य होगा। नियंत्रण। अब देखो, नियंत्रण मतलब मैंने बोला है कंट्रोल। तो कंट्रोल इस बिज़नेस को सिर्फ और सिर्फ कर्ता करता है। और कर्ता मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग वीडियो में, क्या बताया था, इस कर्ता कौन है, मेल है। कौन मेल, एल्डर मेल, मतलब वरिष्ठ पुरुष। जो परिवार है उसका जो वरिष्ठ पुरुष है वो ही करता है, और उसके पास ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नियंत्रण करने की। मतलब वो ही नियंत्रण करता है, वही कंट्रोल करता है इस बिज़नेस को। परिवार के अन्य सदस्य सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व मतलब कभी कभी मैंने आपको बताया था एकल स्वामित्व में हमने पढ़ा था, उसमें अस्थायी अस्तित्व बताया था कि दिवालिया हो गया, मृत्यु हो गई, व्यवसाय की मृत्यु होने के बाद बिजनेस बंद हो जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, मृत्यु हो गई तो उनके बाद जो एल्डर होगा, जो वरिष्ठ पुरुष होगा, वह उसका मेन ऑनर बन जाएगा, उस बिज़नेस का मेन ऑनर बन जाएगा। नेक्स्ट, नाबालिग सदस्य। इसके अंदर बोल रहे हैं जितने भी नाबालिग व्यक्ति होते हैं वह भी व्यवसाय के सदस्य होते हैं, वह भी व्यवसाय को चला सकते हैं। नेक्स्ट, पंजीकरण। पंजीकरण मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। बेसिकली इस टाइप के जो बिज़नेस को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी ऐसे ही चलाए जाते हैं, मतलब परिवार में ही चल रहे हैं ना। ऐसे व्यवसाय जो परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाए जाते हैं, और इसके अंदर जो करता है, जो एल्डर मेल पर्सन है फैमिली का, वो रन करता है। संयुक्त हिंदू परिवार के गुण। अब देखो, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब हमें 1 बाय 1 एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। चलो बच्चों आ जाइए। सीमित पूंजी, लिमिटेड पैसा। क्यों, एक फैमिली रन कर रही है और कोई तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, इस टाइप के बिजनेस के पास सीमित पूंजी होती है, लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड वित्तीय साधन होता है, जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बढ़ाने में
कतराते हैं, हिचकिचाते हैं। दूसरा है कर्ता का असीमित दायित्व। मैंने आपको हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था, एकल स्वामित्व में भी असीमित दायित्व है, इसमें भी असीमित दायित्व है। इसका मतलब क्या है तो समझिए दोबारा। क्या होता है, किसी भी बिज़नेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है, और ये पूंजी या तो हमारे पास हो या हम किसी से लोन लेंगे। अब जो लोन जिससे ले रहे हैं वो हमारे कौन होंगे, लेनदार। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम लोन ले तो लिया पर हम उसे चुकाने में असक्षम होते हैं। ऐसी स्थिति में इन व्यवसाय के अंदर क्या होता है, जो ऑनर है ना, जो करता है, उसे अपनी संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति का उपयोग करना पड़ेगा और लोन को चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए वह कभी भी नए जोखिम नहीं लेता। वह सोचता है कि नए जोखिम कम से कम लिए जाएं, क्योंकि इसके अंदर असीमित दायित्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर्ता का प्रभुत्व। तो यहाँ पर जो मेन हेड है बिजनेस का वो कौन है, मेल है। और मेल कौन सा, मतलब व्यक्ति है, पुरुष व्यक्ति है जो कि घर का मेन है। तो यहाँ पर जो कर्ता है उसका प्रभुत्व है और उसका ही निर्णय यहाँ पर मान्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सीमित प्रबंधकीय क्षमता। अब सीमित प्रबंधकीय क्षमता तो सिंपल पढ़िए, इसमें बोला गया है कि इसके अंदर जो प्रबंध की पूरी जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, कर्ता के ऊपर है। बट वो ऐसी भी स्थिति होती है कि जो कर्ता है वह अकुशल होता है या बहुत बार हर क्षेत्र में वह कुशल नहीं हो पाता, और जिसके कारण बहुत बार जो उसके निर्णय हैं वह व्यवसाय को बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये भी एक क्या है, इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी सीमा है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार की सीमाएं। सबसे पहला सीमित साधन। सीमित साधन मतलब लिमिटेड इनके पास पैसा है, लिमिटेड इनके पास वित्त है। वित्त मतलब क्या होता है, पैसा। तो ऐसी स्थिति में ये अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाते हैं और इनको बहुत परेशानी होती है बढ़ाने में, और इनके पास असीमित दायित्व होता है, जिसके कारण जो करता है वह इस किसी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने में या बढ़ाने में हिचकिचाता है। दूसरा, सीमित प्रबंधकीय क्षमता। यहाँ मैंने बताया है कर्ता है। कर्ता कौन है, मेल है, हेड ऑफ द फैमिली। जो सबसे वरिष्ठ पुरुष है वही इस बिज़नेस को चलाता है, वही इस बिज़नेस को एक्सपेंड करता है। तो बेसिकली जो ये करता है वह हर क्षेत्र में कुशल नहीं होता, और बहुत बार उसका एक निर्णय किसी भी बिज़नेस को बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है। थर्ड पॉइंट है असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर जो बिजनेसमैन है उसे पता है कि अगर उसने बिजनेस एक्सपेंड किया और एक ऐसी स्थिति आई जिसमें उसका जो बिजनेस है उसको हानि हुई, तो उसे अपने लेनदारों की पूर्ति करने के लिए, लेनदारों से जो कर्जा लिया है उसकी पूर्ति करने के लिए उसे अपनी निजी संपत्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वह नए जोखिम भरे निर्णय लेने से हिचकिचाता है, मतलब वह चाहता ही नहीं है कि अपना बिजनेस एक्सपेंड हो। तो इस तरीके से आज के हमने वीडियो में हमने पढ़ा संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है, कितने प्रकार का है, उनकी सीमाएं क्या हैं और लक्षण क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साझेदारी।